लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में जन्मी वो स्कीम जिसे ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल कर बीजेपी ने प्रदेश में 163 विधानसभा सीटें जीत ली। बाद में यही मॉडल बीजेपी ने पहले हरियाणा और महाराष्ट्र फिर दिल्ली में भी अपनाया और प्रचंड जीत सब जगह हासिल की। लेकिन अब विडंबना यह है कि मध्य प्रदेश में ही लाडली बहना योजना को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं और अब बड़े विरोधाभास सामने आ रहे हैं। सवाल यह है कि अब आगे लाडली बहनों को हर महीने कितना पैसा मिलेगा, और विरोधाभास ये कि मोहन यादव भविष्य में योजना की राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए करने का दावा कर रहे हैं, जबकि उन्हीं के सरकार के वित्त मंत्री कह रहे हैं कि योजना की राशि नहीं बढ़ाई जाएगी, यानी महिलाओं को 1250 रुपए ही मिलेंगे। प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर कैसे बढ़ रही है उलझन, बता रहे हैं भोपाल से द सूत्र के हमारे संवाददाता एडिटर रविकांत दीक्षित। मध्य प्रदेश में बीते 2 साल में घट गईं 3.5 लाख लाडली बहनें। मुख्यमंत्री ने किया 1250 रुपए की जगह 3,000 रुपए देने का ऐलान। बहनों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी तो 1250 डाल रहे हैं, अभी चिंता मत करना, धीरे धीरे करके 3,000 रुपए तक की राशि आप सबके खाते में आने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज भी कर चुके राशि 3,000 तक बढ़ाने की घोषणा। और सुनना, तुम्हारे भाई का ऐलान, पैसे का इंतजाम और कर रहा हूं, जैसे ही होगा बढ़ा के कर दूंगा 1,500 रुपया, और पैसे का इंतजाम होगा तो बढ़ा के करूंगा 1,750 रुपया, और इंतजाम होगा तो बढ़ा के करूंगा 2,000 रुपया, और इंतजाम करूंगा, पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं, और होगा तो 2,250 करूंगा, फिर और व्यवस्था करूंगा 2,500 करूंगा, फिर 2,2750 करूंगा, और फिर बाद में कितने करूंगा? अरे जोर से बोलो, नहीं रहेंगे गरीब। लेकिन वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बोले राशि बढ़ाने का नहीं है कोई प्लान। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बम्पर चुनावी फायदा पहुंचाने वाली लाडली बहना योजना गंभीर सवालों के घेरे में आ गई। दिसंबर 2024 तक योजना की 1,28 लाख हितग्राहियों को पैसा दिया जा रहा था, लेकिन अब हितग्राहियों की संख्या घटकर 1,26 लाख के आसपास आ गई। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हालिया बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। मोहन ने ऐलान किया है कि अब लाडली बहना योजना की राशि 1250 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए तक की जाएगी। बहनों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी तो 1250 डाल रहे हैं, अभी चिंता मत करना, धीरे धीरे करके 3,000 रुपए तक की राशि आप सबके खाते में आने वाली है। 3,000 रुपए तक की राशि आप सबके खाते में आने वाली है। दूसरी तरफ मोहन सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कह रहे हैं कि प्रदेश के प्रस्तावित बजट में लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। वित्त मंत्री के मुताबिक योजना के तहत महिलाओं को जो राशि अभी मिल रही है, यानी 1250 रुपए, वही रकम आगे भी जारी रहेगी। इसके अलावा बीते दिनों विजयपुर उपचुनाव के दौरान भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने योजना की राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति महीने करने का ऐलान किया था। साथ ही योजना से वंचित लाडली बहनों के नाम भी उपचुनाव के बाद जोड़ने की बात मोहन ने कही थी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। बीते 2 साल में लाडली बहना योजना से करीब 3.5 लाख महिलाओं के नाम कट गए। वहीं अब तक नई हितग्राहियों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं की गई है। हालांकि हितग्राहियों की छटनी के पीछे महिला एवं बाल विकास विभाग का तर्क है कि कई महिलाएं नियम और शर्तों की वजह से योजना से बाहर हो गई हैं और कई महिलाओं की उम्र 60 साल पार हो चुकी है, इसलिए उन्हें बाहर किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि नई हितग्राहियों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, क्योंकि योजना की शुरुआत से अब तक कई महिलाएं योजना के लिए पात्र हो गई हैं, मगर अब तक उनके नाम नहीं जोड़े गए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस भी बीजेपी सरकार की मंशा पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि मोहन सरकार लाडली बहनों से धोखाधड़ी कर रही है। ऐसा लगने लगा है कि जैसे बीजेपी लाडली बहना योजना खत्म करना चाहती है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर कुछ आंकड़े जारी कर सरकार से सवाल पूछे हैं। जीतू ने लिखा कि बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि हर महीने लाडली बहनों को 3,000 रुपए देंगे, लेकिन सिर्फ 1250 रुपए ही दिए जा रहे हैं। पुराने मुख्यमंत्री मामा बनकर धोखा दे रहे हैं और नए वाले भी मामू बनाकर वादे से मुकर रहे हैं। नए नाम जोड़ नहीं रहे हैं, पुराने भी कम करते जा रहे हैं।
जीतू ने हर महीने कम हुई हितग्राहियों का आंकड़ा भी बताया है, जिसके मुताबिक 4 अक्टूबर 2023 को लाडली बहना योजना की हितग्राहियों की संख्या 1,31,00,000 थी। 11 जनवरी 2024 को 1,29,00,000, 11 दिसंबर 2024 को 1,28,00,000 और 12 जनवरी 2025 को लाडली बहनों की संख्या घटकर 1,26,00,000 हो गई। जीतू ने महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति महीने देने के मुख्यमंत्री के बयान और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की राशि नहीं बढ़ाने की बात पर भी तीखी टिप्पणी की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेशवासियों वोटों के लुटेरे 3,000 रुपए हर महीने के वादे से मुकरकर भी लाडली बहनों के अरमानों पर चोट कर रहे हैं। यही है बीजेपी का असली चरित्र। दरअसल लाडली बहना योजना ने मध्य प्रदेश सरकार का खजाना खाली कर दिया है। सरकार कर्ज लेकर नारी सशक्तिकरण का नारा बुलंद कर रही है। कर्ज लेने के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में अव्वल है, जिसकी बड़ी वजह फ्रीबीज यानी मुफ्त की रेवड़ियां हैं। आंकड़ों की नजर से देखें तो मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ लाडली बहना योजना पर ही प्रदेश के बजट का करीब 11% हिस्सा खर्च कर चुकी है। 2024-25 में मध्य प्रदेश का बजट 3,65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा था और 20 महीने में लाडली बहना योजना पर 30,765 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ये वो रकम है जो सीधे हितग्राहियों के खाते में डिपॉजिट हुई है। विधानसभा चुनाव के दौरान योजना के प्रचार प्रसार और दीगर कार्यक्रमों पर करीब 120 करोड़ रुपए अलग से खर्च किए जा चुके हैं। अब आपको एक नए एंगल से मध्य प्रदेश सरकार के वादों और दावों की हकीकत बताते हैं। सरकार दावा करती है कि मध्य प्रदेश से निकली लाडली बहना योजना देश के दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन चुकी है और इस मॉडल को महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और हरियाणा सरकार ने भी अपना लिया है। दिल्ली में महिलाओं को 2,500 रुपए देने का वादा किया गया है। महाराष्ट्र में 1,500 रुपए प्रति महीने दिए जा रहे हैं, हरियाणा में 2,100 रुपए प्रति महीने दिए जा रहे हैं और झारखंड में 1,000 रुपए प्रति महीने दिए जा रहे हैं। यानी बीजेपी शासित जिस राज्य में लाडली बहना योजना का जन्म हुआ है, वहां हितग्राहियों को अभी 1,250 रुपए मिल रहे हैं, जबकि झारखंड को छोड़कर दूसरे राज्यों में कम से कम 1,500 रुपए की राशि महिलाओं को दी जा रही है। कुल मिलाकर लाडली बहना योजना को लेकर मध्य प्रदेश में कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।